Hello, welcome to my YouTube channel which name is HR Classes. HR Classes में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मीडियन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में वीडियो में मैंने मीन को ख़त्म कर दिया था और मीन आप आई होप कि मीन के बारे में सबको ही समझ में आया होगा। मीन डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों तरीके से हम लोग निकाल चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियन का सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं कि मीडियन होता क्या है, ठीक है। तो मीडियन के बारे में आइए चलिए पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज कॉल्ड मीडियन लिखा है, ठीक है। कि किसी भी डेटा में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वही क्या लाता है, आपका मीडियन कराएगा, ठीक है। मिडिल मोस्ट का मतलब क्या हुआ, एकदम बीचों बीच रहेगा। जैसे सपोज दैट 10 डेटा है तो 10 डेटा के बीचों बीच में रहेगा वो मीडियन आपका, ठीक है। तो 10 अगर ऑब्जर्वेशन है उसके बीच का जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो आपका मीडियन कहला जाता है। ये तो हम बात किए अनग्रुप्ड डेटा का, लेकिन आपको क्लास 10th में ग्रुप्ड डेटा के बारे में मीडियन निकालने के वो सीखना है कि मीडियन ग्रुप डेटा का किस तरह से निकलता है। तो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। मीडियन को ME से डिनोट करते हैं, ठीक है। ME इज इक्वल टू L प्लस H ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट देंगे H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F। तो ये मीडियन निकालने का तरीका हुआ, क्लियर। जहाँ पे सबके बारे में लिखा है कि यहाँ पे ये है क्या, ठीक। तो L है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास सबसे पहले पहचानने का नियम है, ठीक है। पहले ये सारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, उसके बाद बताएंगे। इसका सारा नोटेशन सबसे पहले जान जाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। L क्या है आपका, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है वो, ठीक। H है आपका विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ मतलब कितना का इंटरवल है, 10-10 का इंटरवल है, 20-20 का इंटरवल, तो वो आपका H हो जाएगा। N/2 क्या है, सिग्मा FI है, ठीक। टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम को अगर 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो N/2 निकल जाता है, क्लियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF के बारे में लिखा है यहाँ पे। जो CF है, CF का फुल फॉर्म होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग मतलब क्या होगा, पहले। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हम CF लेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल से बना के सारा दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसका मतलब समझ जाना है। F क्या है यहाँ पे, जो फॉर्मूला में F है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दिए गए मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये सारा नोटेशन के बारे में डिस्कस किए। अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढ के बताएंगे कि मीडियन क्लास किसको कहेंगे, ठीक है। मीडियन क्लास हम लोग किसको कहेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा FI निकालना है। इसको N भी कहते हैं, क्लियर। सिग्मा FI निकालेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए CF भी निकाल सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का यही तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का जो दिया हुआ है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू दिया हुआ है सेम एज इट इज़ उतार देना है। उसके बाद सब एक दूसरे से जुड़ते जाएगा। 5, 15 जुड़े के यहाँ लिख जाएगा, यहाँ जितना आएगा उसके बाद फ्रीक्वेंसी से ऐड होते जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का यही तरीका। पहला फ्रीक्वेंसी तो सेम लिख देना एज इट इज़। 5, 15 कितना हो जाएगा 20, 25 कितना हो जाएगा 45, 20 कितना हो जाएगा 65। देखिए सब एक दूसरे से सम होते जा रहा है उसके बाद वाला वैल्यू, है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। 65 और 7 कितना हो जाएगा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ये सबको सम करके 90 आया, तो यानी यहाँ भी 90 आएगा। यहाँ पे अलग से प्लस करने का जरूरत नहीं है। फिर से ध्यान से समझिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालें। फ्रीक्वेंसीज के पहले वाले को सेम लिखें, उसके बाद एक दूसरे से जुड़ता गया है वो 5, 15 इस तरह से। सेकंड वाले वैल्यू से वो ऐड होते लिखाता जाएगा, ठीक। अब अभी भी मीडियन क्लास हम लोग को नहीं मिला। मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे, तो पहले 90 N/2 निकाल लेते हैं। N/2 कितना आएगा 90/2, कैंसिल आउट होके 45। तो देखेंगे कि 45 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 45 से इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर कौन है 65, है ना। 65 के सामने वाला जो क्लास हो जाएगा यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास 50 to 60 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से समझिए क्या किए, सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का हम लोग इस तरह से निकाले, सम कर करके सेकंड वाले थर्ड वाले से इस तरह से सारा, है ना। उसके बाद लास्ट में 90 आया तो इसका भी सम कितना आएगा 90 आएगा। 90 को हम आधा डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए,
90 का आधा कितना हो जाता है 45, हाफ हो जाता है ना 45। अब 45 से देखेंगे जस्ट अबव, जस्ट बड़ा नंबर कौन है, ये वाला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, तो जस्ट बड़ा नंबर 65 है आपका। 65 के सामने वाला जो भी क्लास होगा उसी को मीडियन क्लास ले लेंगे। क्लियर है? तो मीडियन क्लास 50 to 60 हो गया। अब बाकी सबका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी सबका वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में तो सारा समझा दिया। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे वहाँ पे इस हिसाब से पुट करते जाएंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। मीडियन क्लास पता चल गया। अब क्या क्या चाहिए? अब देखिए फॉर्मूला में एल है, एल कितना हो जाएगा यहाँ पे, लोअर लिमिट कितना, मीडियन क्लास का ही एल लेना था, लोअर लिमिट कितना है 50 है। ठीक है, उसके बाद एच कितना है, कितना का गैप है, 10 का गैप है सब में, तो 10 हो गया है ना। एच का क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास का जो विड्थ है कितना का साइज है वो लेना है 10। उसके बाद फॉर्मूला में है n/2, n/2 निकल चुका है मेरा, कितना निकल चुका है 45 है ना। n/2 45 आ गया, यहाँ पे रख देंगे, सीधे यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे। CF किसको लेंगे, CF क्या बोला था, जो फ्रीक्वेंसीज होगा मीडियन क्लास का, जो फ्रीक्वेंसीज होगा उसके सामने जस्ट अबोव जो ये था है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का था ना, मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट अबोव वाला ले लेंगे 45। अबोव प्रीसीडिंग लिखा हुआ था, प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट पहले, तो 65 से पहले कौन है 45, तो CF भी 45 हो जाएगा। अब क्या बच गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 20, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ये वाला हो जाएगा, F वाले कॉलम से ले लेंगे, F हो जाएगा 20। फिर से समझ लेना है। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या निकला 50 to 60 निकला, लोअर लिमिट 50 हो गया। H कितना का गैप है, विड्थ है, कितना का विड्थ है 10 का, तो 10 हो गया। n/2 कितना आ गया 45 आ गया, तो ये 45 लिख दिया। CF कितना आ गया, CF किसको बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग है ना, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग कितना है 45 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 है, लेकिन 65 नहीं लेंगे, 65 के जस्ट अबव वाला लेंगे, प्रीसीडिंग वाला लेंगे, यही नियम होता है CF लेने का। यहाँ पे F कितना ले लेंगे 20, जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के सामने वो फ्रीक्वेंसी हो जाए F हो जाएगा। ठीक है, तो सारा डेटा लिख दिया। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं सारा वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। L आ जाएगा 50, H कितना है 10 इंटू n/2 कितना है, n/2 45 निकाल लिए, माइनस CF कितना है 45 अपॉन F कितना है 20, तो यहाँ पे से हो जाएगा 50 प्लस 10 इंटू 45 में से 45 गया 0/20, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई हो, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी दैट मीन्स 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 इज़ योर आंसर। ठीक है, यही आपका मीडियन निकल गया, मीडियन बराबर 50 आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो यही आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गया मीडियन का। क्लियर? सबसे पहले देखिए रिकॉल करा देते थे, सारा चीज़ समराइज़ करा देते। क्या किया हम कि मीडियन का हम सबसे पहले जाने कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन किसी भी डेटा में कहलाता है आपका मीडियन। हम ग्रुप्ड डेटा के बारे में फॉर्मूला पढ़ लिए, L+H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है, ये फॉर्मूला के द्वारा हम कैलकुलेट किए। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना समझें, तो मीडियन क्लास कैसे निकला, सिग्मा F ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे को ऐड कर करके निकाल दिए, जिससे आपका 90 सम आया। 90 का आधा किए तो कितना आ गया 45 आ गया। 45 से जस्ट अबोव जो था, जस्ट अबोव क्या था 45 से, देखो बड़ा तो बहुत है 65 भी 75, लेकिन जस्ट बड़ा कौन है 45 से पूछा जाए तो 65 है। तो 65 के सामने वाला जो भी क्लास होगा वही मीडियन क्लास लेंगे। तो मीडियन क्लास ले लिए हम 50 to 60, किसी को भी नहीं ले लेना है मीडियन क्लास, जितना n/2 निकले उससे जस्ट बड़ा देखना है कौन सा है। ठीक है, 65 है, 45 से जस्ट बड़ा 65 है, तो यही आ गया मीडियन क्लास। उसके बाद उसी मीडियन क्लास का सारा हम लोग डेटा लिख दिए हैं। L आपका लोअर लिमिट हो जाता है मीडियन क्लास का जो कि 50 है। H विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास हो जाता है जो कि कितना गैप है 10 का गैप है। n/2 निकाल के 45 रख चुके थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ मीडियन क्लास का था वो नहीं लेंगे, है ना, लिखाए थे वहाँ पे, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको, CF का क्या वहाँ पे नोटेशन था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का उसके प्रीसीडिंग वाले
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे तो 45 लिए यहाँ पे, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट अब वो जस्ट ऊपर में कौन है, 45 है, फ्रीक्वेंसी वही लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू 20 ले लेंगे, तो 20 आ गया। बाकी सब सारा का मतलब कि वैल्यू निकल गया। उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए l के जगह पे, h के जगह पे। ये h जो इंटू में है इसको लास्ट में भी रखा जा सकता है, क्लियर। चाहे 10 को इधर से 0 से इंटू करें तो 0 ही आएगा, 0 को 10 से करें तो भी 0 ही आएगा। तो 10 यहाँ भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू 45 में से 45 गया 0, पूरा 0 से इंटू होकर 0 आ गया। मीडियन आपका वैल्यू कितना आ गया, 50, क्लियर है। तो ये मीडियन निकल गया आपका 50। तो दिस वीडियो इज़ फिनिश्ड, ये वीडियो मीडियन का आपका फिनिश्ड हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ ये अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और HR क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्लियर, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आई विल टीच अबाउट मोड ऑफ द डेटा, ठीक है। अगले क्लास में मैं मोड के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।